संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की आवाज का प्रवेश जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। जो न तरे भव सागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज इसी श्रीवाणी में फैसला दे रहे हैं। जो ऊंचा मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद इस भवसागर से तैरना नहीं चाहता और तैरता ही नहीं है, सो जीव कृतघन। कृतघन किसे कहते हैं? कोई हमें ऊंची वस्तु दे दे और उसका महत्व न समझ पाए और उसकी महिमा भी न गाएं, हम कृतघन हो जाएंगे। मनुष्य तन, ऊंची वस्तु, ऊंची शक्ति परमात्मा ने हमें दी है। सो जीव कृतघन मंदमती, छोटी बुद्धि की है वो। क्या है? आत्म हन गति जाए। अपनी आत्मा के हत्यारे बन बैठते हैं वो जीवात्मा जो प्रभु भक्ति नहीं करते और भवसागर से तैरना जानना नहीं चाहते। सुन लो ध्यान से। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7वां कांड आता है उत्तरकांड। भेद की बात आ रही तुम्हारे सामने। अब ये अहंकार की नहीं करते बात, लेकिन सामान्यतया मिलेंगी नहीं आपको, ये बातें नहीं मिलती है। सार बातें आ रही है, थोड़ा ग्रहण कर लेना बस। आज तक जो ज्ञान तुमने अर्जित किया है मिला, उससे तुलना कर लेना। रिकॉर्ड की बातें करेंगे तुम्हारे सामने, ग्रंथों की बातें, बनावटी बातें नहीं कर रहे हम तुम्हारे सामने। जो लिखा है, जो पाया है, जो समझा है, अनुभूति की है, वो तुम्हारे सामने आ रहा है। जरा विचार करो, 6 कांड तो पूरे हो गए थे,
छठा कांड श्रीलंका कांड है। श्री राम माता सीता को लेकर के अयोध्या वापिस आ गए थे। किस्सा कहानी रामायण की, श्री रामायण की तो पूरी हो गई। सातवां कांड क्यों आ रहा है? क्या है इसमें? उत्तरकांड है ये। हमारे शरीर के 4 दिशा लगी हुई हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमारा सिर, हमारा शीश ये उत्तर दिशा में है, और सारी शक्तियां हमारी गर्दन पे बैठी हैं। नीचे सारी मशीनें ये उत्तर दिशा में है। उत्तर में चढ़ना है। हमारे ऋषि मुनि जपी तपी सभी उत्तरी साइड में चले गए, पहाड़ों पे गए। सारे पहाड़ भारतवर्ष में उत्तर दिशा से लेकर के पूर्व तक जुड़े हुए सारे के सारे। वस्तुल में हमारे तन में उत्तर दिशा में गए जब क्या मिलता है उसी को जानना है। जब श्री राम आए अयोध्या वापिस, उन्होंने जन कल्याण की बात सोची कि समय है मैं अपनी जागरूक जनता को बुलाऊं, माननीय बड़े ऊंचे ऊंचे ऋषि मुनि जपी तपियों को, साधुओं को बुलाऊं, मैं ज्ञान चर्चा करूं उनके साथ। तो एक बार आता है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज प्रवासी सब आए। उत्तरकांड में श्रीवाणी लिखी हुई है। बार बार नहीं बुलाए। सोच लो तुम्हें, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज प्रवासी सब आए। सभी आदरणीय पूजनीय और आम जनता आ गई। हाथ जोड़ के कहते हैं, जो मैं कुछ अनीति भाषो भाई, बरजो मोही भय बिसराई। कहते श्री राम, अगर मैं कोई अनीति की बात करूं तुम्हारे सामने, मैं यहां का राजा हूं, तुम्हारा राजा हूं मैं, ये भय दूर करके, डर दूर करके, बरजो भय बिसराई, भय को दूर करके रोक देना मुझे। ध्यान से सुन लो, सार बात आ रही है, हमारे काम की है। सारा सार छुपा हुआ है इसमें, सारा सार इसी में छुपा हुआ है। श्रीवाणी पूरी, अगली वाणी चल रही है। साधन बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोच करी द्वारा, पाइने जेही परलोक समारा। बड़े भाग्यशाली हैं जीवात्मा जिनको मनुष्य तन प्राप्त आज। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सारे धार्मिक ग्रंथ हमारे पूजनीय शास्त्र एक मत होके कह रहे हैं। श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ा चैप्टर है, अध्याय है उत्तरकांड, उसकी श्रीवाणी चल रही है। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं से बड़ा तन, ऊंचा तन मनुष्य का सिद्ध कर दिया है श्री राम ने अपने श्रीमुख से। सोचो, देखो क्या करें। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी जो तन दुर्लभ है वो मनुष्य तन है। कारण क्या है? वो कारण समझो पहले। केवल मनुष्य देही में भक्ति होती है, अन्य तनों में भक्ति का प्रावधान ही नहीं है भाई। देवों को भी इसी तन में आना पड़ता है, भक्ति करके भगवान से मिल जाना पड़ता है। साधन धाम मोच करी द्वारा, पाइने जेही परलोक संवारा। इस तन को पाकर जिसने उस साधन को नहीं जाना,
अपने परलोक को नहीं संवारा, जीवन बेकार चला जाएगा। सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछतावही, काल ही कर्मीश्वर ही मिथ्या दोष लगा वही। जब जीवन की हार होगी पछताएंगे हम। परतंत्र माने गुलाम, सो अपने पाप कर्मों की गुलाम जीवात्माएं पछताएंगी। काल ही मेरा समय बुरा था, कर्म ही मेरी किस्मत बुरी थी। देखना अब क्या होगा आखिरी में, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा वही। परमात्मा पे दोष लगा दिया कि मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। सोचो देखो तुम, परलोक को कैसे संवारेंगे बताओ। यहां का धन कमाया हुआ हमारे साथ चला जाए परलोक में, फिर तो संवर गया। फिर क्या दिक्कत है, कमाओ, लाखों बीघे जमीन बनाओ, कोठियां बंगले बनाओ, गाड़ियां बनाओ और अपने साथ ले जाओ। सुनना कैसे, सुनो ध्यान से। हमारे भाई, हमारे बेटे विदेशों में जाते हैं, प्रदेशों में जाते हैं धन कमाने के लिए। दृष्टांत पढ़ने में ले लो, वो कमाई करके वहां से ले आते हैं। जब हमारे पास आते हैं वो धन लेके आते हैं और धनवान हो जाते हैं। सही है, तो बिल्कुल सही है। ये भी एक देश है जहां बैठे हैं, परलोक। इसका अर्थ क्या है, इस लोक से परे है वो, इस लोक से परे है। कौन सा है वो, हंस लोक है वो, सत्य लोक है वो, अमर लोक है वो, जहां जीवन मरण नहीं है, सदैव आनंद है। फिर यहां की कमाई, यहां का धन हमारे सामने छूट रहा है, परलोक को कैसे संवारेंगे। परलोक कौन संवारेगा, अविनाशी जीव आत्मा संवारेगी। वो क्या है, कोई कर्जा करके ले आया हमारा भाई बेटा प्रदेश से, एग्रीमेंट दस्तखत हुए हैं, वहाँ का वारंट हमारे पीछे पीछे आ रहा है। क्या हो रहा है, हमारी यहाँ की जमीन भी कुड़की हो जाएगी। उसकी रिकवरी में क्या हो गया, कर्जदार हो गए हम। रिकवरी होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पे वहाँ क्या होगा, जब पाप कर्म करके आत्मा चलेगी, इसकी रिकवरी क्या है, 84 में भेज देगा वो। दंड होगा, इसको दंड मिलता है इस आत्मा को। कहने की बात है, 84 भेज देंगे। देख लो, पशु हमारे घर में बंधे किसान के, कुत्ते हमारे आसपास गलियों में घूमते हैं। सभी जीव, कितनी बुरी दुर्गति है उन जीवों की, क्या हाल है उनका। कोई बचाने नहीं जाता उनको, कोई मार के खा जाए ताकतवर जानवर, कोई सुरक्षा अधिकारी उनके साथ नहीं खड़ा। दुख और पीड़ा में वो आत्माएं जा रही हैं। थोड़ा फैसला करना पड़ेगा अब, क्या आत्मा जाती है आवागमन में? जी जाती है। महान ग्रंथ आ रहा है, श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 23 से लेकर के 26 तक। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता, ये नष्ट नहीं होती। यह अपने किए गए कर्मों के प्रतिफल में और आवागमन से बंधी चली जा रही है। ये हो रहा है इस आत्मा के साथ। दृष्टांत देते हैं वो, जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, आत्मा भी इन तनों को छोड़ देती है, कर्मानुसार नए तनों में चली जाती है। सिद्ध हो रहा है कि आत्मा ही अपने सुख दुख के बदले में, पुण्य पाप के कर्मों में बदले में ये आ और जा रही है, पीड़ा में है।
हम सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी आता दुख। सुख का धाम, आनंद का धाम तो परमात्मा का है। सभी उस धाम को, आत्म के धाम को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। अब आ रही बात, एक सबसे बड़ी बात है, श्री रामचरितमानस में फरमाते हुए चल रहे हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र का जाप स्वयं शिव जी महाराज ने किया था और पहला उपदेश काशीपुरी में किया था, जितनी जनता वहां बैठी थी सारी को अपने शिवलोक में ले गए थे। इस जगत से तो मुक्ति हो गई। बहुत वर्षों तक वो सुरतियां, वो आत्माएं वहां रहेंगी। ये है वो महामंत्र। कौन सा है? जिसका जाप किया जाए। अगर जाप करेगी जिह्वा, हाथ करेंगे कर्मकांड, तो मौत पे जिह्वा भी लगी पड़ी है, हाथ भी लगे पड़े हैं, फिर तो छूट गया। इनका कार्य था, यहां छूट गया। वो महामंत्र का जाप आत्मा करती है, और आत्मा की जुबान अलग है। पद बिनु चले सुनहे बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधु नाना। ये है वो आत्मा की शक्ति। बिना पैरों के चलती है, बिना हाथों के काम करती है, बिना कानों के सुनती है, बिना बाहरी नैनों के देखती है, वो सारे करती है वो। फिर वो कैसे हो? क्योंकि आत्मा अविनाशी है। आत्मा तक हम पहुंचे कैसे? श्री भागवत कथा की बात आती है, ध्यान से सुन लो, भ्रमों को दूर कर लेना। है कुछ, हो कुछ रहा है, बताया कुछ जा रहा है, सत्य से हम दूर जा रहे हैं। कलयुग की शुरुआत हो जाती है। पांडवों की औलाद रहा राजा परीक्षित, वन में घूम रहा था। एक ऋषि तपस्या कर रहा था, दिमाग खराब होता है, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया उसके। आंखें खोली ऋषि ने, श्राप दे दिया, हे राजा, 7वें दिन यही सर्प तुझे डसेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं। डर गया, राज्य में आया, सभा बुलाई, ऋषि मुनि जपी तपी ज्ञानी ब्राह्मण सभी बुला लिए। समय के सुखदेव मुनि जी वहां गए। कोई छुटकारा? सुखदेव मुनि बोले जी कोई छुटकारा नहीं है। तो होगा, शराब खाली नहीं जाएगा, आपने बड़ी भारी गलती करी है। अहंकार में कहता मुझे पता नहीं लगे अहंकार कब आ गया, कब वार ये बैठा है भीतर, ये कब क्या करवा दे। मन कुछ भी करवा देता हमारे से। उपाय क्या है? उपाय ये है कि राजन, शक्ति के 7 चक्र हैं हमारे भीतर, हमारे तन में। 7वें चक्कर से स्वर्ग जा जाता है, और मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं खोल सकता हूं 7 चक्रों को, और आप 7वें दिन स्वर्ग चले जाओगे। ये बात तय हो जाती है। पहले दिन पहला चक्कर, जिसको कहते हैं मूल चक्कर, हमारी रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त है वह मूल चक्र है, और नाड़ी सुषुम्ना वहां बंद है। हमारे मस्तक से, आंखों से, नासिका से होती ही सिर के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी से नीचे जा रही है, और जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त है वहां मोड़ के ऐसे बंद है वो। श्वास के सट रोग से
ध्यान और श्वास की शक्ति से खुलती है वो। चक्कर नंबर 1 मूलाधार चक्कर एक दिन में खोल दिया सुखदेव मुनि ने। दूसरा दिन स्वाधिष्ठान चक्कर ब्रह्मा जी का वासा वहां पे, वो खोल दिया। चक्कर नंबर 3 नाभि चक्र, यहाँ कौन है? विष्णु लोक है, यहाँ पे खोल दिया। चौथा दिन हृदय चक्कर, शिवलोक है ये। शिव जी महाराज क्या करते हैं? संहार कर देते, मार देते हैं। हृदय गति रुकने से मरते हैं हम। टांग कट जाए मरते नहीं, हाथ कट जाए बहुत फिरते, हाथ कटे हुए तो। हृदय बंद होगा मर जाएंगे हम। यह है शिवलोक। 5वां चक्कर है कंठ में, यह शक्ति लोक, प्रकृति देवी का लोक है ये। 5वें दिन ये चक्कर खोल दिया। चक्कर नंबर 6 आज्ञा चक्कर में आ गए, मस्तक में आ गए। अब मस्तक में आने के बाद सुखदेव मुनि बोले, हे राजा 7वें चक्कर पे जाने के बाद शून्य में चले जाओगे, आप वापिस नहीं आओगे। आज सब कुछ बता दो, उत्तराधिकारी कौन होगा, राजकाज का सारी व्यवस्था बता लो तुम। 7वें चक्कर पे सीधे स्वर्ग चले जाओगे और शरीर छूट जाएगा तुम्हारा। 7वें दिन 7वें चक्कर पे समाधिष्ठ होकर के लगा के शून्य समाधि, स्वर्ग चले गए थे। कौन सा स्वर्ग है? महास्वर्ग है वो। बैकुंठ की बात नहीं यहां पर, यहां महास्वर्ग की बात है। महास्वर्ग चले गए। ये 7 दिन अभ्यास हुआ था, अभ्यास प्रैक्टिकल हुआ था, प्रैक्टिकल। इसके निमित्त है ये। हमने इस कथा को फिर क्या बना लिया? सुनना है, इसमें और भी शामिल करते चले गए हम, और 7 दिन की कथा बना ली। चक्कर खोल लेते, प्रैक्टिकल ज्ञान था ये 7 दिन का, और महास्वर्ग गए थे वो। अब क्या हो रहा है? जो कथा करवाएगा वो स्वर्ग जाएगा, जो कथा सुनेगा वो भी स्वर्ग जाएगा। बोल लो भाई। अब